वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन लेक्चर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं, जिसमें अपन न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स क्योंकि थर्ड लेक्चर में मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ और मींस इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में उसकी थ्योरी एक्सप्लेन करी थी। उसके बेस पे अपन न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं, चाहे अपन आईआईटी एडवांस की बात करें, चाहे अपन नेट लेवल की बात करें। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ हद तक नेट लेवल और आईआईटी मेंस के न्यूमेरिकल्स उठा रहा हूँ बेटा, है ना। तो वी आर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ, है ना। इस पर बेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो एक्चुअली आईआईटी मेंस में आया था, बट इट इज क्वाइट इजी, जो बाद में फिर नेट में भी आया। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस situated at 1 मीटर डिस्टेंस। ठीक, तो हाउ इट इज सॉल्व, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं अपन लोग बेटा। तो अपन को दो जो डिस्टेंस है, मिनिमम फोर्स कब लगेगा, तो जो डिस्टेंस है वो तो अपन को 1 मीटर दे दी गई, और जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो अपन मिनिमम चार्ज अपन लोगों ने क्या देख रखा है। मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो E, और Q1 E, Q2 इज E, तो बोथ आर E। तो इट मीन्स आंसर क्या हो जाता है हमारे पास, जो अपने फॉर्मूला है फोर्स का, क्या है कूलम्ब्स लॉ का, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बोथ आर E। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1 का स्क्वायर। तो जो ऑप्शंस थे आईआईटी मेंस के अंदर, वो तो आंसर था हमारे पास आ गया के ई स्क्वायर, ये आंसर आ गया। इसको पूछा तो ये गया था, कैलकुलेशन वाइज पूछते तो अपन क्या करते, इसी में के की वैल्यू रिमेंबर रहेगी। के की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की, 9 × 10 की पावर 9, और चार्ज कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते तो 9 × 10 की पावर 9 और 16 जा 256 × 10 की पावर -38, ये आ जाता अपने पास। सॉल्व करते इसको इससे मल्टीप्लाइड करते तो आंसर अपने पास कितना आ जाता 23.4 × 10 की पावर, इसमें से माइनस करते तो माइनस का 29, ये अपने पास आंसर आ जाता। ठीक, इतना न्यूटन फोर्स इनके बीच में अप्लाइड होता, तो ये अपना आंसर हो जाता बेटा। नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर थोड़ा सा सिंपल, फिर अपन मेन जो है डायरेक्शंस किस तरह से शो करी जाती हैं वो ही देखेंगे, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। इफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is F. Now if we double each force, each charge magnitude, and distance become half, then force between them विल बी। मीन्स अपन बोला जाए तो कोई चार्ज दे रखे हैं, तो वी कंसीडर कि अपन जो फर्स्ट कंडीशन है, अपन ने कोई दो चार्ज ले लिए Q1 एंड Q2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और डिस्टेंस कंसीडर कर ली R, तो इनके बीच में फोर्स कितना अप्लाइड होता, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपन से बोला क्या गया कि जो चार्जेस थे उनको डबल कर दिया गया, तो अपन ने चार्जेस को डबल कर दिया। मींस Q1 की जगह अपन ने 2Q1 कर दिया, 2Q2 कर दिया, और डिस्टेंस कर दी R/2, क्योंकि अपन से बोला गया था कि डबल एंड डिस्टेंस बिकम हाफ, डिस्टेंस हाफ कर दी गई है। देन फाइंड द फोर्स बिटवीन दैम, चार्जेस डबल करे, डिस्टेंस अपन ने हाफ कर दी, तो इस कंडीशन में फोर्स कितना होता, तो कहीं ना कहीं मैं अब फॉर्मूला अप्लाइड करता, तो Q1 की जगह तो कितना लिखता 2Q1 2Q2, और डिस्टेंस कितनी हो जाती बेटा इनके बीच के अंदर अब R/2 का होल स्क्वायर।
इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते तो ये आर स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाता, 2 2 जा 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता हमारे पास 16। तो 16 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समझ रहे हैं बेटा, ये तो 4 होता और इधर भी 4 का स्क्वायर, पर ये न्यूमिनेटर में जाता तो 16 हो जाता। मीन्स अब जो एफ डैश था वो 16 एफ हो जाता, मीन्स 16 टाइम स्ट्रॉन्गर हो जाता उनके बीच में 4, जबकि अपने चार्जेस भी डबल कर दिए हैं और डिस्टेंस उनकी हाफ कर दी है अपन ने डिस्टेंस। ठीक है, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर देख रहे हैं क्या होता। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ द force between two charges is F. Now both charges placed in a dielectric मीडियम एक्सप्लेन करा था। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे ऑयल हो गया, पेपर हो गया, ईथर हो गया, किसी तरीके अपने पास लिक्विड हो गया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम whose dielectric constant is 2 अपन को दिया गया at same distance, then find force between them। कितना फोर्स अप्लाइड होता दो फोर्सेस के बीच, दो चार्जेस के बीच में। पहले जब वो अपन को दो चार्जेस दे रखे थे, मीन्स वो एयर में दे रखे थे अपन को, तो अगर अपन पहली कंडीशन लें जिसमें अपन को कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात नहीं करी गई है, चार्जेस Q1 Q2 और डिस्टेंस R कंसिडर कर लूँ, तो फोर्स कोलम्बिक फोर्स कितना लगता Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये होता। अब अपन ने कोई मीडियम ले लिया है, मीडियम अपन ने ऐसा लिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स अपन को एप्सिलॉन आर दे रखा है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ये वैल्यू दे रखी है। चार्जेस हुई हैं Q1 Q2 और डिस्टेंस है R। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि जब भी अपन को डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई मीडियम की बात करें तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और साथ ही जो डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक, बस इतना ही तो सॉल्व करना था बेटा अपन को। तो अगर मैं ये सेकंड इक्वेशन बोलूँ तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसकी जगह में वापस से F लिख सकता हूँ ना, जो एयर में थी, क्योंकि जब कुछ नहीं बोला जाता तो ये फॉर्मूला किसके लिए दे रखा था, एयर के लिए। अब अपन ने कोई मीडियम ले लिया था, तो अब यहाँ पर तो एप्सिलॉन आर रहा ना, एप्सिलॉन आर की अगर अपन वैल्यू रखते तो F/2, इट मीन्स जो फोर्स था वो हाफ हो गया था। ठीक बेटा, समझ गए होंगे। जब भी कोई मीडियम का फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नोट डाउन करें बेटा। ठीक, रब कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें अब मैं डायरेक्शंस एक्सप्लेन करना चालू कर रहा हूं। वही आपको अंडरस्टैंडली एक्सप्लेन करना, मैंने उसको समझना है, क्योंकि जब उसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो फिर अपन चाहे ये चैप्टर हो चाहे मैग्नेटिक के चैप्टर्स हों, अपन सब में बहुत ईजिली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो वही चालू कर रहा हूँ बेटा अब मैं न्यूमेरिकल्स करना। तो जो भी है एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेटा अब मैं, है ना। फाइंड द नेट फोर्स ऑन गिवन डायग्राम्स, है ना। इसमें अपन कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन 4 पॉइंट का उठा रहा हूँ कि अपन को क्वेश्चन दिया था, इफ वी हैव गिवन Q1 Q2 Q3, अपन को कुछ चार्जेस दे रखे हैं, मीन्स A B C ऑन गिवन डायग्राम एट पॉइंट C। इस पर फाइंड करना है नेट फोर्स। अपन को कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, कंसिडर करें जैसे 2 माइक्रोकुलाम दे रखा है अपन को, यहाँ पर 4 माइक्रोकुलाम दे रखा है और इस जगह पर 1 माइक्रोकुलाम दे रखा है अपन को चार्ज। और जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 3 मीटर
और 2 मीटर, इस तरह से अपन को वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक, इसको भी 3 मीटर ही कर देते हैं। ठीक, इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो अपन करते कैसे क्वेश्चन के अंदर, जब अपन को सी पे निकालना था तो आपको एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे अगर अपन लोग थर्मल पावर के पास जाएंगे, थर्मल पावर में एक बिग इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है, अगर हम वहाँ पर जाकर जहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वहाँ पर अगर मैं स्टैंड करता हूँ तो मेरे को बताएं कि क्या वो जो थर्मल पावर है वो अपनी जगह से शिफ्ट होगा कि हम लोग इधर उधर शिफ्ट होंगे? अपन होंगे ना बेटा। जो तो अपन को पता है एक्शन का रिएक्शन है, जितना फोर्स मैं उस पर अप्लाइड कर रहा हूँ उतना ही वो फोर्स मेरे ऊपर अप्लाइड कर रहा है, पर शिफ्टिंग कौन लेगा? मैं लूँगा, क्योंकि जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो बहुत तेज़ी से वर्क करेगा। ऐसा एक्सप्लेन कर दिया था बेटा मैंने थ्योरी के अंदर। तो मीन्स अगर अपन बात करें कि जिस पर पूछा जाता है, सी पर पूछा गया है, तो इसको ही इधर उधर शिफ्ट होता हुआ कंसिडर करेंगे और इनको फिक्स कंसिडर करेंगे, जस्ट लाइक ए थर्मल पावर। जिस पर पूछा है केवल उस पर ही डायरेक्शन शो करनी है। तो अगर अपन को सी पर फाइंड आउट करना था तो अगर मैं इसको छुपा लूँ तो बी वाला 4 मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा ना। इट मीन्स ये इधर की तरफ जा रहा होगा, लाइन फोर्स है, ये बता चुका हूँ, सेंट्रल फोर्स है, एफ बी इधर अप्लाइड हो रहा होगा। इसकी बात करूं तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसने भी तो बेटा इसको रिपेल किया होगा। तो अपन डायरेक्शन एक और लगा दी अपन ने, एफ ए, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। और जब बोथ सेम डायरेक्शन में हैं तो हम क्या करते? ऐड ही तो करते, सेम डायरेक्शन में। बस फिर अपन ने वैल्यू रख दी होती, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स किसके कारण है? सी पर, ए के कारण। तो के 2 इंटू 10⁻⁻⁶ है ना, माइक्रो कूलाम को अपन कूलाम में कन्वर्ट करते, फिर ये 1 माइक्रो कूलाम तो 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस यहाँ से टोटल सी तक कितनी हो गई? 3 + 3 6 का स्क्वायर हो जाता ना अपने पास, प्लस के। अब अपन बी के ड्यू टू बी देख रहे हैं तो बी का स्क्वायर इम्पैक्ट देखेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶, 1 इंटू 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस कितनी आ जाती इनके बीच में? 3 का स्क्वायर। बस बाकी तो उनको सॉल्व करना है ना। मेनली मैं डायरेक्शन समझाना चालू कर रहा हूँ, कैलकुलेशंस आती है, इसके बाद की वैल्यू रखते, ऐड करते और आंसर आ जाता हमारे को। और साथ साथ में आपको ये पता लगता है कि जो ये बॉडी थी ये किधर शिफ्ट होती? राइट साइड जाती ना, राइट साइड। ये जो चार्ज रखा हुआ है, इट एक्सपीरियंस द फोर्स इन राइट साइड डायरेक्शन, इधर की तरफ मूव करता। कैलकुलेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ एक्सप्लेन करने हैं, तो बाकी तो ये आप समझ गए ना, कैलकुलेशन आप कर लेंगे कैसे करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ अब, है ना, सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, सेकंड क्वेश्चन को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वापिस से मैं कहीं ना कहीं इनके ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन लगा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन सब कुछ सेम है, सी पर ही निकालना है, बट चेंज द मैग्नीट्यूड। डाय मीन्स इनके नेचर चेंज कर दी है। अब बोथ आर नेगेटिव हैं, तो क्या हो रहा होगा? इनको तो शिफ्ट करते हुए नहीं दिखाना। ये जो -4 माइक्रो कूलाम है वो इसको क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट। इट मीन्स बी वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। उस फोर्स की नेमिंग में बी कर देता हूँ, एफ बी। इसकी बात करूं तो ये भी नेगेटिव, और जिस पर फोर्स एक्सपीरियंस करना है, जहाँ पर हम हैं, अपन हैं, ये थर्मल पावर है फिक्स्ड, ये इनको क्या कर रहा होगा? ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। इट मीन्स एफ ए भी इधर ही आ गया। फिर सेम डायरेक्शन, जब फोर्स सेम डायरेक्शन होते हैं एज ए वेक्टर, हमारे को पता है फोर्सेस ऐड होते, फिर यही ऐड होते, फिर इसी तरह से मैग्नीट्यूड्स रखे जाते हैं इनके। और कहीं ना कहीं हमारे पास बस ये फ़र्क था कि पहले वो जा रहा था लेफ्ट हैंड साइड, इस समय कहाँ पर मूव करता? लेफ्ट साइड में मूव करता ना। 1 कूलाम का चार्ज, आई थिंक समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने आपको डायरेक्शन के अभी 2 क्वेश्चंस कराए, बाकी फिर और क्वेश्चंस देखने, थर्ड क्वेश्चन देखने बेटा, नोट डाउन करें। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड देख रहे हैं बेटा अपन अपने न्यूमेरिकल में, है ना, थर्ड देख रहे हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर इस बार मैं ये चेंज कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड को, सब बाकी सब डिस्टेंसेस सेम है। थर्ड क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन करें तो इस बार मैं जो सी पॉइंट है, इट प्लेस इन बिटवीन दैम, यहाँ रख देता हूँ। ये था 4 माइक्रो कूलाम का और ये था 2 माइक्रो कूलाम का, एंड इट इज़ इन 1 माइक्रो कूलाम। ठीक, अब डायरेक्शन कैसे देते? तो देखो अपन यहाँ पर हैं, ये फिक्स्ड हैं जिनके लिए नहीं पूछा गया है। तो ये मेरे को अगर रिपेल करता, मैं इस जगह पर होता तो मैं इधर की तरफ जाता ना बेटा, इस तरफ।
इट मीन्स हम यहाँ एरो लगाते हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना है जिस पर पूछा जाए उसके आसपास ही एरो लगाना है आपको। तो एफ ए की फोर्स की वजह से मैं इधर रिपेल होता इस जगह, क्योंकि रिपेलिंग फोर्स है, बोथ आर पॉजिटिव। और इसकी वजह से बात करूँ तो ये वाला भी मेरे को क्या करता, रिपेल करता ना, तो मैं किधर की तरफ जाता, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, ये मेरे को रिपेल करता, मैं उधर की तरफ जाता। अगर मैं 1 माइक्रोकूलम लिया हुआ एग्जिस्ट कर रहा हूँ बीच में, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वेक्टर के लिए अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। थोड़ा सा जरूर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन का मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसका ही तो इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा होगा। तो बी वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो एफ बी माइनस एफ ए करता मैग्नीट्यूड के अंदर, बस। बाकी सॉल्यूशन था। मैग्नीट्यूड अगर मैं बी के लिए कंसिडर करता हूँ तो के 4 × 10⁻⁻6, और इसके 1 सी पर ही लग रहा है ना, नेट फोर्स किस पे चेक कर रहे हैं अपन, सी पर, है ना, तो सी पर चेक कर रहे हैं अपन लोग। 1 × 10⁻⁻6, क्योंकि ईच क्वेश्चन में ऑप्शन सी पर पूछ रहा हूँ मैं, सभी क्वेश्चन में जो एक साथ करा रहा हूँ। और डिस्टेंस कितनी हो जाती बी के लिए, यहाँ से यहाँ तक 3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो जाती। माइनस का साइन अब मैं इसके लिए कंसिडर करूँ तो के 2 × 10⁻⁻6, इन दोनों के बीच में चेक कर रहा हूँ 1 × 10⁻⁻6, और अपॉन में क्या ले लेता मैं 3 का स्क्वायर। बस फिर तो अपन को सॉल्व करना था। कोई बोलता है जाता किधर, तो मैग्नीट्यूड तो बी वाले का ज़्यादा ना रिपेलिंग फोर्स, और इसका कम है, तो कहीं ना कहीं वो लेफ्ट डायरेक्शन में ही जाता, मीन्स लेफ्ट में ही मूव करता, लेफ्ट साइड। आई होप समझ गए होंगे। और के की वैल्यू आपको रिमेंबर है 9 × 10 = 9, फिर आप कैलकुलेशन कर लेते, है ना। ठीक है, नोट डाउन करें आप लोग, समझ गए बेटा आप लोग, है ना, कैसे करना था अपन को क्वेश्चन। अब 4th क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूँ मैं। ठीक, 4th में ही अलग अलग पार्ट देख रहे हैं अपन कैसे सॉल्व करते। 4 देखें तो सपोज करो अपन को राइट एंगल ट्राइंगल दे रहा होता, कुछ इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा होता, ये ए, ये बी, ये सी, ये मैग्नीट्यूड्स दे रखे होते, और सी पर रखा होता 1 माइक्रोकूलम। इस जगह पर दे रखा होता अपन को कंसिडर कर लें 4 माइक्रोकूलम, इधर 2 माइक्रोकूलम, इस तरह से कंसिडर कर दिया होता। और अपन से बोलते कि बताओ अब सी पर कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है इस 4th क्वेश्चन के अंदर, और ये डिस्टेंसेस दे रखी होती, कंसिडर करें 1 मीटर, 1 मीटर ही कंसिडर कर लें, ये 1 मीटर की डिस्टेंस दे रखी होती। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सी पर ही पूछ रहे हैं तो ये तो फिक्स है। और अपन फोर्स ऐसे तो अपन कहाँ जाते, अगर अपन यहाँ पर यहाँ पर रहते, ये अपन को इधर रिपेल करता। इट मीन्स 1 माइक्रोकूलम जो था वो चार्ज इधर की तरफ मूव करता, इसका नाम मैं एफ ए रख देता हूँ, है ना। एफ ए के कारण ड्यू टू सी पर जो आ रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए लगा रहा हूँ अप्लाइड करके। वैसे ही अगर इस सी पर अप्लाइड करता बी तो इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता रिपेल, तो ये हो जाता हमारे पास एफ बी। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ पर जाता, कहीं इस जगह पर जाता ना अपने पास बेटा। और जब कभी कोई चीज़ 90 डिग्री पर होती है तो मैंने वेक्टर्स में भी कहा था कि आप डायरेक्ट याद रखें कि फॉर्मूला कैसे अप्लाइड करते, जो आप लोग जानते हैं, जैसे रिजल्टेंट का फॉर्मूला a² + b², तो यहाँ पर अपन लोग क्या रख देते, एफ ए का स्क्वायर और एफ बी का स्क्वायर, तो ये हमारा नेट फोर्स हो जाता। अब हाउ टू सॉल्व, आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों के लिए वैल्यूज निकालते हैं, स्क्वायर में जो मैग्नीट्यूड्स आते हैं उनको आप यहाँ पर रख देते और आंसर आ जाता। मेनली मेरे को इन पॉइंट से यही समझा रहा हूँ कि अपन डायरेक्शंस कैसे देंगे। ठीक ठीक, ये जाता कहाँ उसको भी अपन समझ लें। वैसे तो अगर नेट लेवल की बात करें तो ये जस्ट सॉल्व करने को आता है और अपन सॉल्व कर देते हैं वैल्यूज़ को, है ना। पर अगर कोई पूछ लेता है कि जो नेट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे मैं लेफ्ट और राइट बता रहा था वहाँ पर, इसमें डायरेक्शन कैसी होती, तो डायरेक्शन बोले तो एंगल निकालना पड़ता। तो आपको पता होगा अपन लोगों ने tan अल्फा अपन ने 11th क्लास में वेक्टर पढ़ी है, जिसमें अपन b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा ये काम में लेते हैं ना डायरेक्शन निकालने के लिए। तो अपन नॉर्मली बेस के साथ लेते हैं। मैं यहाँ से कहीं ना कहीं ये एंगल अल्फा कंसिडर कर रहा हूँ कि नेट फोर्स जाएगा किधर। तो जब मैं tan अल्फा यहाँ पर निकालता तो b कौन सा होता, जिससे एंगल बनाते हैं उसको a मानते हैं, जिस पर वो परपेंडिकुलर मीन्स जो उससे एंगल्स के परपेंडिकुलर रहता, बेस जिससे एंगल नहीं बनाता उसको हम b कंसिडर करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे सॉल्व कर रहा होता, एफ बी sin 90 लेता ना, पर क्योंकि जो एंगल ए और बी के बीच में वो तो 90 डिग्री है ना बेटा, ये वाला एंगल, तो ये 90 तो
ये भी 90 होता, अपॉन में यहाँ पर क्या करता, एफ ए प्लस एफ बी कॉस 90, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 1 होती, एफ बी अपॉन एफ ए, इससे हम tan अल्फा की वैल्यू निकाल देते। और अपन ने एफ ए और एफ बी तो किससे सॉल्व कर दिया होता, वैल्यू रख के। या यहाँ पर अपन जानते हैं एफ ए की वैल्यू कुछ ऐसे निकाल लेते, निकालनी होती एफ ए की तो अपन के लेते, 2 इंटू टाइम की पावर -6 करते, 1 इंटू टाइम की पावर -6 रखता है ना। इस फॉर्मूले से डिस्टेंस कितनी आ रही है, 1 का स्क्वायर, ये एफ ए निकल जाता। बाकी जस्ट कैलकुलेशन थी ना, और एफ बी निकालना होता तो के, और ये कितना दे रखा है 4 इंटू टेन की पावर -6, 1 इंटू टेन की पावर -6, मैंने सी का मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ 1 का स्क्वायर। की वैल्यू रखकर दोनों की वैल्यूज़ को सॉल्व कर देते, फिर यहाँ पे पुटिंग करते और इस तरह से अपन इक्वेशंस को निकाल देते। मीन्स इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कंसिडर करूँ तो ये थर्ड में अपन पुटिंग करके नेट फोर्स निकाल लेते, और इससे कहीं ना कहीं अपन डायरेक्शन निकाल लेते। मीन्स किस एंगल पर वो जाता, विथ ए के साथ कितने एंगल पर जाता। तो कहीं ना कहीं मैंने वापस वेक्टर का थोड़ा सा एक्सप्लेन करा कि कैसे होता। ठीक, एंगल पर जाता तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आईआईटी मेंस का होता, और केवल ये पूछा होता तो नेट का क्वेश्चन होता। ठीक, नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज करो अपन को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया जाता, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और चार्जेस कंसिडर कर लें, ये सी है, ये ए है, ये बी है। सी वापस बी पे ही निकालना है अपन को। इक्विलेटरल डिस्टेंस ए दे रखी होती है अपन को, और चार्जेस क्यू ये चार्जेस दे रखी होते हैं। मीन्स बोथ ऑल आर पॉजिटिव। इक्विलेटरल ट्राइंगल था, हमारे को कहीं ना कहीं पता था कि ये 60 डिग्री पर अप्लाइड हो रहा है। अब मैं अगर इन दोनों के मैंने सी पे निकालना है ना, तो इस पर अपन है, बाकियों को फिक्स कंसिडर करना है कि फिक्स्ड है। तो इसने इसको रिपेल करा होता, एफ ए ने, है ना, इसने इसको रिपेल करा होता, इसने भी रिपेल करा होता, एफ बी। तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स तो बीच में जाता ना बेटा। अब एंगल कितना ले इनके बीच में, तो ये 60 है, तो एफ ए और एफ बी के बीच में कितना हो जाता है एंगल, 60 डिग्री। ठीक, अगर मैं आज फोर्स निकालूं कि एफ ए कितना रहा होगा, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, मीन्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही तो रहता, और यही हमारा एफ बी होता। क्योंकि डिस्टेंसेस तो सेम है, पर क्योंकि किसी एंगल पर लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम रिजल्टेंट कंसिडर करते। आर इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स एफ ए का स्क्वायर एफ बी का स्क्वायर प्लस 2fa एफ बी कॉस 60 बाई वैक्टर, क्योंकि वैक्टर क्वांटिटी है, किसी एंगल पर लग रही है। अगर मैं इन सभी को एफ कंसिडर कर लूँ, जो सॉल्व किया है, तो अपन इसको, इस नेट फोर्स को कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये भी वही फॉर्मूला है, बाद में पुटिंग कर देते ना। थोड़ा समझा रहा हूँ कैसे लेते हैं अपन लोग। यहाँ पर ये 2 है, ये एफ और cos 60 की वैल्यू हाफ, और जब मैं इसको सॉल्व करता तो ये 2 से 2 कैंसिल होते, है ना। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यही तो आ रहा होता, मीन्स 3f रूट 3f, यही तो बचता है, क्योंकि 3f स्क्वायर का रूट आता, मीन्स रूट 3f। और f की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये नेट फोर्स हमारा अप्लाइड हो जाता। आई थिंक समझ रहे होंगे बेटा क्या कर रहे हैं, नोट डाउन करो कि कैसे करा अपन ने, फॉर्मूला लगाया फिर सॉल्व कर दिया बेटा। ठीक है, 6 क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा समझाने के लिए। ठीक है, अब सपोज करो कि अपन को रेक्टेंगल दे रखा होता, ये स्क्वायर कंसिडर कर लें। अब क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, 5th क्वेश्चन को, फाइंड द नेट फोर्स ऑन गिवन डायग्राम एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर फाइंड आउट करना है। एक रेक्टेंगल दे रखा है A B C D,
और यहाँ पर चार्जेस दे रखे क्यू, क्यू, 2Q, Q, 4Q और यहाँ पर दे रखा है अपन को 3Q। ठीक है, और डिस्टेंस भी दे दी अपन को कंसिडर कर लें, ये ए डिस्टेंस दे रखी है अपन को, है ना। और कभी नहीं देंगे तो कभी ये डिस्टेंस दे देंगे, तो कहीं ना कहीं हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड करके ये मान लो ये ए देते, ये ए देते, चलो इसको ही कंसिडर कर लेते हैं जिससे दोनों चीज़ें एक साथ ही कंसिडर हो जाए। ये ए दे रखा था अपन को, और यहाँ पर उन्होंने रख रखा था एक चार्ज 1 माइक्रो कूलाम का, ये सिर्फ कूलाम का 1 कूलाम का चार्ज ओ पे रख रखा था। इस पर अपन को कैलकुलेशन करनी थी। ठीक, तो करना चालू करें अपन। तो अगर अपन देखें कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल कर रहा होगा ना इस ओ वाले को। तो यहाँ पर जब इसने रिपेल किया होगा तो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा ये हमारा एफ ए कहलाएगा, एफ ए। और जो सी वाला होगा ये भी पॉजिटिव है और ये 1 कूलाम है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण ये चार्ज इधर आया होगा। तो इसको कंसिडर कर लें अपन एफ सी अपोजिट डायरेक्शन। ये जो 4Q वाला है इसने O को रिपेल किया हो, मैंने O वाले पर चार्ज को रिपेल किया होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, जिसको A B कंसिडर कर लूँ। और जो D वाला है उसने भी रिपेल किया होगा, तो ये कितना हो गया होगा F D, ये हो गए। अब कहीं ना कहीं हमारे वेक्टर का भी ड्रॉबैक से जो मैंने आपको समझाया कि एक साथ हम 4 फोर्सेस जो किसी भी अप्लाइड हो रहे तो उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं 2-2 के ब्लॉक्स बनाने ही पड़ेंगे। तो हमारे को पता लगा ये दोनों तो अपोजिट आ रहे हैं, एफ ए और एफ बी, और इम्पैक्ट किसका ज़्यादा रहा होगा 2Q वाले का कंसिडर कर लें अपन। तो सबसे पहले तो मैं ए सी की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो ए सी की डिस्टेंस निकालनी होती तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2 आ जाता ना, और ये ऐसा ही हमारा जो है बी डी भी यही का ही रहता। तो अगर मैं ये सब डिस्टेंसेस निकालता हूँ कि ओ सी कितना रहा होगा, ओ ए कितना रहा होगा, ओ सी कितना, ओ बी, ओ डी कितने रहे होंगे, √2a/2 हाफ हो गए होंगे ना। ये पूरा मैंने जो ए सी निकाला है वो √2 है भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको सॉल्व करता तो कहीं ना कहीं a/√2 लिख सकता था ना। ठीक है, मीन्स ये डिस्टेंसेस आ गई। ओपी तो निकालना है अपन को। अब अपन ने निकालना चालू होता है एक एफ डैश न्यू नेम दे देते हैं। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं पर ए का इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, मीन्स एफ ए माइनस एफ सी करते। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ फिर तो शॉर्ट ट्रिक और बता दूंगा। तो अभी तो यहाँ पर अपन ने रखा, तो ये 2Q, यहाँ पर चार्ज कितना था अपने पास 1, नीचे रखें तो अपने पास सॉरी डिस्टेंस कितनी आ रही थी a/√2 का होल स्क्वायर, यही तो डिस्टेंस आ रही है ना, ये निकाली। इसी तरह से माइनस करके मैं KQ1 अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर कर देता ना। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते तो आपको ऊपर से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो कहीं ना कहीं K और Q कॉमन आ रहा है, 2 और 1 में से माइनस होगा तो सिर्फ 1 ही तो रहेगा अपने पास। और साथ साथ में एक बार शो कर देता हूँ 2 - 1 ऊपर से, और नीचे अगर सॉल्व करता तो a²/2 आता इधर और इधर, तो 2 तो ऊपर चला जाता ना। तो कहीं ना कहीं हमारे पास आंसर आ जाता 2KQ/a²। ये आंसर आया था एफ डैश। वैसे मैं समझाना नहीं चाहता था इतना कि इतना लेंदी समझाऊं, पर तब भी आपने समझ लिया कि ये आ गया है ना। तो ये एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन थी। वैसे ही अगर मैं सॉल्व करता इसके अंदर इन दोनों का नेट फोर्स, तो आपको दिख रहा है कि उसकी नेमिंग क्या करता मैं, है ना। ये सेकंड इक्वेशन है, मीन्स अब मैं सॉल्व करता एफ डबल डैश। तो अब किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, 4Q वाले का ज़्यादा है, 3Q वाले का कम है। मीन्स कहीं ना कहीं एफ बी माइनस एफ डी कंसिडर करता। और इसी तरह से अगर मैं वैल्यू रखता तो K4Q1 है ना, O पर कंसिडर कर रहे हैं, O पर फाइंड आउट कर रहे हैं। और डिस्टेंस कितनी होती, वही a/√2 ये डिस्टेंस हो जाती। वैसे इसको मैंने सॉल्व आप कैसे भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3Q1 अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों में कॉमन है, 4Q में से 3Q जाएंगे तो सिर्फ Q ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं KQ, और नीचे से भी ये भी कॉमन आता a²/2, तो ऊपर 2 चल जाता ना। तो यही हमारी, इसको अगर मैं थर्ड इक्वेशन बोलता हूँ तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाती है। अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि अब आगे कैसे सॉल्व करते, तो एक तो हमारा डायग्राम चेंज होता। जो फोर्सेस हमारे पास कितने अप्लाइड हो रहे थे 4, उसकी जगह अब कितने फोर्सेस रह गए, सिर्फ 2 फोर्सेस रह गए। एक रह गया एफ डैश
है ना, इन दोनों में से इम्पैक्ट ए वाले का ज़्यादा था, तो ये एफ डैश हो गया। और जो दोनों का इम्पैक्ट था बी और इसका, उससे कितना आ गया एफ डबल डैश। और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों डायगोनल्स कितने में कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो नेट 90 डिग्री पे करते हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाता, एफ डैश का स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश का स्क्वायर। और अगर ये दोनों बराबर, ये नेट फोर्स निकाल रहे हैं अपन, नेट फोर्स निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं अपन, ठीक। बाकी अब आप वैल्यूज रख के इसको सॉल्व कर लेते। बताना तो मेरे को सिर्फ ये था कि 4 फोर्सेज हैं तो किस तरह से इम्पैक्ट लगाते हैं अपन, उनको सॉल्व कैसे करते। आई होप समझ गए होंगे। बाकी तो अब आप वैल्यूज रखना जानते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इनकी, है ना, दोनों सेम है, √2 करके अपने आंसर आ जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। है ना, क्वेश्चन कुछ हद तक यही था, 7 क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक, इस बार मैं वैल्यू 2q, ठीक है ना, इनको चेंज कर रहा हूँ, इस जगह पे माइनस का साइन लगा रहा हूँ, सब कोई q कर देता हूँ। चलो एक बार पूछने के लिए चेंज ही कर रहा हूँ। ये q, ये -q, ये q और ये भी -q, A B C D। फिर दोबारा वही यहाँ पर कोई Q रखा हुआ है, O पर ही अपन को ड्राइव करना है कितना नेट फोर्स लगेगा। तो A वाला इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल, हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब FA इधर आ जाता, और ये वाला क्या कर रहा होता है, इसको अट्रैक्ट, तो ये कितना हो जाता, FB हो जाता हमारे पास। ठीक, इसकी बात करूँ तो इसने इसको क्या करा होता, रिपेल करा होता, तो FB इधर, ये FC है ना, C है, FB वाले ने क्या करा होता, इसको रिपेल करा होता, और इसने इसको अट्रैक्ट करा होता, तो FD इधर आ जाता, इस तरह से। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं, फोर्सेस तो 4 थे पर ये दोनों सेम डायरेक्शन, ये दोनों भी सेम डायरेक्शन, तो इट मीन्स जो हमारे पास एक F डैश कंसिडर करूँ तो वो FA प्लस FC आता। ठीक, यहाँ पर एक बात समझाना चाहता हूँ, वो जो मेरे पहले क्वेश्चंस में रह गई थी, जो मैं समझाना चाह रहा था वहाँ पर, कि देखो जब हमारे पास ये वैल्यूज़ दे रखी हो नेगेटिव में, तो इन नेगेटिव पॉजिटिव की हेल्प से हमने डायरेक्शंस दी थी बेटा, डायरेक्शंस दी थी अपन लोगों ने। तो जब अपन इसके सॉल्व करेंगे, जैसे ये दोनों सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, और आप ये कंसिडर कर लें कि डिस्टेंस 1a दे रखी थी, a डिस्टेंस ही सारी की सारी, है ना, थोड़ा ईजी करने के लिए, तो q स्क्वायर इन दोनों का निकाल रहा हूँ, एक और मैग्नीट्यूड ऐसे रख के दिखा रहा हूँ, और डिस्टेंस a स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को c लेना होता तो अपन यहाँ पर k q और q ही रखते, नेगेटिव साइन अप्लाइड नहीं करते अपन, ये बात रिमेंबर रखनी है, क्योंकि अपन ने नेगेटिव पॉजिटिव की हेल्प से अपन ने डायरेक्शंस दी थी, नॉट बी पुटेड इन माइनस साइन। बस जब प्योर वेक्टर में करेंगे तब अपन जरूर देखेंगे, यहाँ पर नहीं रखेंगे अपन। तो ये भी a का स्क्वायर, बाकी तो इनकी कैलकुलेशन थी ना कहीं 2k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये हमारा f डैश निकल जाता। और इसी तरह से अपन इधर की कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए पूरा ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि f डबल डैश निकालना होता तो फिर दोनों सेम डायरेक्शन में, मीन्स FB प्लस FD, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, मीन्स Q है, तो इसके लिए निकाल रहा हूँ, Q है और डिस्टेंस a स्क्वायर है, प्लस इसको लेता, एक वैल्यू कितनी दे रखी है Q पर, ये तो -Q है ना, -Q पर, तब भी मैं वैल्यू में रखते समय सिर्फ पॉजिटिव रखूंगा। प्लीज रिमेंबर कि अपन ने डायरेक्शन की, इस नेगेटिव पॉजिटिव से अपने डायरेक्शंस दी थी, बट व्हेन वी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स वी पुटेड इन पॉजिटिव, जस्ट पुटिंग द मैग्नीट्यूड। जैसे इसके अंदर अगर मैंने ये बात करा तो ये वाला जो चार्ज था वो मैंने C का रखा था चार्ज, तो नेगेटिव होते हुए बेटा मैंने पॉजिटिव रखा। इस केस में बात करूं तो ये वाला जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला मैग्नीट्यूड मैंने C वाले का पुटिंग करा था, और ये वाला मैग्नीट्यूड मैंने D वाले का कंसिडर करा था। बाकी आपको पता है कि इसको भी सॉल्व करता तो आंसर कितना आता, 2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और डायग्राम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता, मीन्स अब क्या होता, इधर लग रहा होता f डैश, इधर लग रहा होता f डबल डैश, दोनों 90 डिग्री पे लग रहे हैं, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को किस पे कट करते हैं,
90 डिग्री पर ये एफ डैश लग रहा, एफ डबल डैश लग रहा होता तो रिजल्टेंट कितना हो जाता, एफ डैश का स्क्वायर, एफ डबल डैश का स्क्वायर एंड रूट, क्योंकि 90 डिग्री पर अप्लाइड हो रहा है नेट फोर्स। आई थिंक समझ गए होंगे। मेनली इस क्वेश्चन में ये समझाने की कोशिश करी थी कि माइनस होगा तो भी हम पॉजिटिव साइन ही लेंगे, ये समझाया बेटा मैंने यहाँ पर। ठीक, नोट डाउन करें क्वेश्चन को। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और समझ लें कि अगर मैं अब बात करूं कि रिजल्टेंट कहाँ पर आया होगा, तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर गया होगा ना, और मैग्नीट्यूड दोनों के सेम हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल बीच में गया होगा। इसी वजह से नेट लेवल पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको भी आप समझ लें। उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कराई थी, सिर्फ अपन ने बोला था कि जो ये नेट फोर्स है वो किसके पैरेलल जाएगा, ए बी के पैरेलल, बी सी के पैरेलल, सी डी के पैरेलल या डी ए के पैरेलल। तो करेक्ट आंसर क्या होता कि नेट फोर्स किसके पैरेलल जा रहा है, जो नेट फोर्स है, ये जो नेट फोर्स है वो किसके पैरेलल है, पैरेलल्स टू साइड बी सी। इस तरह का क्वेश्चन नेट में पूछा गया। ठीक है, नोट डाउन करें। इस तरह के डायरेक्शन का लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा बस मैं अब। ठीक है ना, रब कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि अपन सॉल्व कैसे करते। तो सपोज करो हेक्सागोनल देते, वो भी इसमें भी जस्ट डायरेक्शन ही पूछ रखी है अपन से कि कैसे करते। तो मैंने इन क्वेश्चनों से सिर्फ डायरेक्शन की हेल्प करने के लिए ही ये क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर अपन को हेक्सागोनल दिया होता और अपन से बोलते हुए सेंटर पे फाइंड आउट करने हैं, ये 1 है ना, ये चार्ज कंसीडर मीन्स ये ए बी सी डी ई एफ, और चार्जेस कुछ ऐसे दे रखे होते हैं, क्यू क्यू माइनस क्यू 3Q एंड -4Q, ऐसे दे रखी होते हैं। और यहाँ पर अपन को एक Q रख दिया होता और बोला होता है इस नेट फोर्स फाइंड आउट करो O पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन डायरेक्शंस देते और कुछ क्वेश्चन थोड़े इजीली कर देते। देखो इसने इसको फोर्स दिया होता तो FA इधर लगता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और जो डी पर है वो भी Q चार्ज है, तो Q ने इस Q को रिपेल करा होता तो ये FD हो जाता। ठीक वैसे ही अगर मैं B पर जाता हूं तो B माइनस का चार्ज है, इसने अट्रैक्ट करा होता, इस Q को अट्रैक्ट करा होता, तो यहां पर कितना आ जाता FB, उधर भी माइनस का साइन है, उसने भी उसको अट्रैक्ट करा होता तो ये हो जाता हमारे पास FE, ये हो जाता। अब यहाँ की बात करूं C वाले की, तो इसने इस चार्ज को रिपेल किया होगा ना O वाले को, तो फोर्स जाता हमारे पास FC, इधर की तरफ फोर्स अप्लाइड करता। तो जो F पर रखा हुआ था वो किधर जाता, तो वो हमारा क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव, उसने अट्रैक्ट करा होता। अगर मैं यहाँ पर होता तो इसने अट्रैक्ट करा होता, तो ये F फोर्सेस हो गए। अब ये डिस्टेंसेस सारी सेम है, हेक्सागोनल्स की डिस्टेंसेस सेम है। जैसे ए कंसिडर कर लें कि ए दे रखी थी अपन को डिस्टेंसेस, ठीक है दे रखी थी, तो हमारे लिए क्या कैलकुलेशन हो गई, ये दोनों नेट चार्जेस है तो FA और FD तो जीरो हो गए। अगर मैं FA माइनस FD तो जीरो हो गया हमारे पास आंसर। वैसे ही अगर मैं ये दोनों कंसिडर करता हूँ F डबल डैश मीन्स FB माइनस FE, ये भी जीरो हो गए हमारे पास। तो ये जीरो क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल अपोजिट, तो जीरो, दो मैग्नीट्यूड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो वो तो बॉडी रेस्ट में रहेगी ना। अब रिमेनिंग रहे हमारे पास ये दो फोर्सेस जो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो इट मीन्स जो नेट फोर्स होता हमारे पास वो कहीं ना कहीं FC प्लस F हो जाता हमारे पास। ये हमारा थर्ड आंसर था। क्वेश्चन नेट लेवल पर आया था तब पूछा था लास्ट कहाँ पर जाता, कहीं ना कहीं मैं अब डायग्राम बनाता हूँ इसको समझाने के लिए, सॉल्व करता हूँ इसको, तो इसे पता लग रहा है कि जो ये चार्ज था O वाला वो कहीं ना कहीं F की तरफ जाता है, क्योंकि बाकी नेट तो जीरो हो गया ना, तो इट मीन्स यही तो रहा हमारे पास, FC वाला रहा और एक FF फोर्स वाले रहे, इस डायरेक्शन में जाता। तो क्वेश्चन केवल ये पूछा था किस डायरेक्शन में जाता और O से F की तरफ जाता। बाकी अब आप कैलकुलेशन कर ही सकते थे कहाँ कहाँ पर वैल्यूज रखी गई है। तो अगर मैं FC की बात करूँ, एक बार निकाल के वापस वैल्यू रख रहा हूँ वापस से एक और चीज़ रिमाइंड करने के लिए, तो FC के लिए फोर्स निकालता O पर तो K लिखता, C का ये चार्ज कितना है 3Q, और O पर चार्ज कितना है Q, और अपॉन में डिस्टेंस अगर A दे रखी थी तो A स्क्वायर हो जाता सेकंड। फिर मैं अगर वापस O और F के बीच के फोर्स की बात करता हूँ तो ये K
4 क्यों रखता, माइनस का साइन नहीं रखता, प्लीज़ रिमेंबर ये F वाले का फोर्स रखा है मैंने, पर क्योंकि अपन को सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, इस नेगेटिव इस पॉजिटिव की हेल्प से तो हमने डायरेक्शंस दे दी थी, इट मीन्स पॉजिटिव ही रखना है, प्लीज़ रिमेंबर जो बोल रहा हूँ। तो इट मीन्स बाकी तो हमारा आंसर था ना KQ² अपॉन A² और 3 बस ये हमारा नेट फोर्स हो जाता। और बॉडी किधर की तरफ जाती, जो भी रखी हुई थी O2 F की तरफ मूव करती। ठीक बेटा, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन लोग, है ना, नोट डाउन करो इसको। ठीक बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दैट इज डायरेक्शन अभी का। बाकी तो अब नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा, 5th लेक्चर में भी बेटा, है ना। इसमें जितने भी डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी जो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो वापस फाइंड द नेट फोर्स ऑन गिवन डायग्राम एट पॉइंट ओ पर ही फाइंड आउट करना है। इसके लिए अपन को एक वॉच दे रखी है, वॉच कंसिडर कर रहे हैं अपन, तो एक वॉच कंसिडर कर रहा हूँ कि एक वॉच दे रखी है अपन को, और कैसे सॉल्व करेंगे। तो मीन्स यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5 और इसके जस्ट डायरेक्ट में यहाँ पर ऐसे डॉटेड करके जिससे थोड़ा प्रॉपरली ड्रॉ कर सकूँ डायग्राम, 6, फिर इसके डॉटेड में कहीं ना कहीं यहाँ पर 7, 8, 9 और यहाँ पर 10 और 11 कंसिडर कर रहा हूँ। मीन्स वॉच बनाई है अपन लोगों ने, और इस सेंटर पर अपन को 1 कूलाम चार्ज रखा हुआ है, और जिस पर जितना वॉच है उस पर उतना ही अपन को कूलाम चार्जेस दे रखे हैं। ठीक, जितने वॉच के नंबर हैं उतने ही कूलाम के उनके ऊपर चार्जेस रखे हुए हैं। और अपन को जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं ए दे दी गई है कि जो सेंटर है उसका पूरे वॉच का, तो इस पर नेट फोर्स बताना था। क्या बताना था? नेट फोर्स। ठीक है, थोड़ी सी अपन कोशिश करते हैं थोड़ा सिंपली सॉल्व करने के लिए। कैसे करते हैं अपन अब लोग, देखो लेविन वाले ने इस 1 कूलाम को इधर फोर्स से अप्लाइड किया होता है ना, लेविन वाला कहीं ना कहीं इधर लग रहा होता बेटा, है ना, लेविन वाला इधर लग रहा होता 5 वाले पर। ये यहाँ से अपन चालू करें तो 1 का कॉन्टैक्ट आ रहा होता 7 के साथ, 12 वाले का आ रहा होता 6 के साथ। तो आप खुद देखिए ना, 6 वाले का फोर्स इधर लग रहा है और 12 वाले का 6 की तरफ लग रहा है, 6 का 12 वाले की तरफ लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये वाला। तो नेट फोर्स किधर की तरफ आता? नीचे की तरफ आता ना एफ फोर्स। तो इन दोनों का नेट इधर ले रहा हूँ। ठीक, इन दोनों 1 और 7 वाले का, तो 1 वाले का जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं इधर लग रहा होता, 7 वाले का इधर लग रहा होता, तो नेट फोर्स इधर आ रहा होता ना 6 का, 7 वाले का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा होता। वैसे 2 वाले का कंसिडर करूं और 8 वाले का कंसिडर करूं तो फोर्स तो 8 वाले का ज़्यादा होता ना इस 1 कूलाम पर, तो उसकी वजह से 1 कूलाम वाला तो इधर की तरफ आता ना, तो एक फोर्स इधर लग जाता हमारे पास। ठीक, वैसे अगर मैं इन दोनों का कंसिडर करूं 9 और 3 वाले का, तो 3 का फोर्स उधर, 9 का फोर्स इधर, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो एफ फोर्स होता वो इधर आता, मीन्स 9 का इम्पैक्ट ज़्यादा होता, तो ये इधर की तरफ आता। सब पर फोर्सेस लगा रहा हूँ। ठीक, डिस्टेंस सबकी सेम है। और अगर अपनी बात नोट करें तो जो ये डिफरेंस आ रहा है चार्जेस का, वो भी तो 6 का ही आ रहा है। 12 में से 6 गए, 6 चार्ज रिमेनिंग। इनका और 7 का लेता हूँ तो भी 6 रिमेनिंग चार्ज, 8 और 2 का लेता हूँ तो भी जो चार्जेस का डिफरेंस आ रहा है वो 6 का ही आ रहा है। 9 और 3 का लेता हूँ तो भी डिफरेंस 6 का ही कंसीडर हो रहा है। और कौन से रहे? 10 कूलाम था और इधर की तरफ 4 कूलाम था। इन दोनों का भी फोर्स को कंसीडर करता हूँ तो ये भी एफ इधर ही आ रहा है इस डायरेक्शन में। 11 और 5 का कंसीडर करूँ तो ये भी तो एफ आ रहा है ना। पर जितने भी डिफरेंसेस हैं, चार्जेस डिफरेंसेस हैं, चाहे मैं 12-6 बोलूँ, चाहे मैं 7-1 बोलूँ, चाहे मैं इनको इधर ऐसे लिख रहा हूँ 7-1 बोलूँ, चाहे मैं 2-8 बोलूँ, है ना। चार्जेस डिफरेंस बता रहा हूँ, चार्जेस डिफरेंस 8-2 कंसिडर करूँ, या फिर मैं 3-9 करूँ, मीन्स 9-3 कंसिडर करता हूँ, या फिर मैं
10 माइनस 4 करता हूँ, 10 माइनस 4 करता हूँ, 10 माइनस 4 कंसिडर करता हूँ शॉर्ट करने के लिए, या फिर मैं 11 माइनस 5 करता हूँ, 11 माइनस 5, तो सबका डिफरेंस तो 6 कूलम ही आया। तो इट मीन्स जो मैंने जितने भी एफ शो करे हैं, अगर मेरे को फॉर्मूला निकालना होता तो कहीं ना कहीं डिफरेंस करके जो फॉर्मूला निकालते तो केवल एक 6 कॉमन आता और एक 1 रिमेनिंग रहता, और डिस्टेंस मैंने ए स्क्वायर ले रखी थी, तो ये आंसर आता हमारे पास। डिफरेंस है, फटाफट चार्ज को डिफरेंस करते हैं और इस तरह सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन आईआईटी मेंस का है ना, तो अपन ने इसको सॉल्व करा होता, नॉट ए नेट लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। पर समझना तो सब कुछ है, समझ ले तो बेटर होगा कि अपन को खुद भी आ जाए क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो ये अपन ने एफ निकाल दिया होता। अब थोड़ी अगर यहाँ पर सबको देखूं कि किस तरह का अरेंजमेंट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को 1 2 3 4 5 6 फोर्सेस दिख रहे हैं। और कैसे कैसे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक फोर्स एफ ऐसे दिख रहा है, एक फोर्स बिल्कुल नीचे एफ जाता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ये फोर्सेस दिख रहे हैं, एक एफ ये रहा, एक एफ ये रहा, एफ एफ, और वैसे दो फोर्सेस ऊपर दिख रहे हैं, एफ एफ, ऐसे दिख रहे हैं ना फोर्सेस। और अपन को कहीं ना कहीं वॉच से पता है कि दो का जो डिफरेंस होता है वो 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। तो इट मीन्स ये 30, ये 30 और 30 30, ये कितने हो गए होंगे यहाँ से यहाँ तक 60। तो इट मीन्स एक एंगल 30 का और एक जो बड़ा एंगल थोड़ा सा कर दूँ फोर्स को पूरा थोड़ा ढंग से समझाने के लिए, ये एफ इधर है, ये एफ इधर है, तो ये एंगल हो जाता हमारे पास 60। ऐसे ही बिलो में होता, एक होता 30 डिग्री तो एक होता 60 डिग्री। अब इतने सारे अपन को अगर दे रखे हो तो कहीं ना कहीं हमारे को कंपोनेंट करना पड़ता है। तो अगर, और इसका तो कंपोनेंट करेंगे नहीं, जो वर्टिकल होता है इसका कंपोनेंट करेंगे नहीं। इसका कंपोनेंट अगर मैं यहाँ पर लेता इस एफ की डायरेक्शन में, थोड़ा सा और लेंथी ले इधर कर रहा हूँ, तो इस वाले का कंपोनेंट तो आता एफ कॉस 30, और एक इसका कंपोनेंट आता जो कितना होता एफ कॉस 60, ठीक ना। वैसे अब इनके कंपोनेंट्स होते, इनके कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसका भी कंपोनेंट इधर आता ऊपर की तरफ, है ना। तो इसका कंपोनेंट लेता इस जगह पर तो कितना आ जाता, एफ तो चल ही रहा है थोड़ा सा और लेंदी, तो इसका मतलब इसका कंपोनेंट ले रहा हूँ तो वो आ जाता एफ कॉस 30, और इसका भी कंपोनेंट आ जाता एफ कॉस 60। निकल गए इन फोर फोर्सेस के, जो इंक्लाइंड होते हैं उन्हीं के तो कंपोनेंट्स करते हैं, तो इनके कंपोनेंट्स कर दिए मैंने इसके। अब अगर कहीं ना कहीं अपन को वर्टिकल कंपोनेंट भी तो करने पड़ेंगे, तो अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट करता हूँ डॉटेड लाइन से, तो इसका एफ साइन थीटा और इसका एफ साइन 60, तो दो कंपोनेंट्स यहाँ पर आ जाते, एक कंपोनेंट आ जाता एफ साइन 30 और एक कंपोनेंट आ जाता एफ साइन 60। इसका करा और इसका कंपोनेंट है ना, वर्टिकल के कंपोनेंट्स करे, ठीक है। वैसे इधर भी तो कंपोनेंट करना पड़ता, 6 फोर्सेस तो आप समझ गए थे कैसे रिप्रेजेंट करे थे मैंने, ये रिप्रेजेंट कर रखे थे। अब अगर मैं इसका कंपोनेंट लेता तो नीचे आ जाता हमारे पास एफ साइन 30, और एक और लेता तो आता एफ साइन 60, और एक एफ तो जो रिजल्टेंट चल ही रहा था ये वाला, वो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है ना, ये वाला बेटा इधर रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अगर अपन वर्टिकल कंपोनेंट का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट देखें तो ये तो कैंसल आउट हो गए, और ये सारे एडअप हो गए ना, ये दोनों और एक फोर्स तो लग ही रहा था, वो ये वाली डायरेक्शन वाला 9 और 3 वाला, तो ये सब हो गए ना। तो कहीं ना कहीं इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिख देता हूँ तो बेटर है, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस है। तो अगर मैं कहीं ना कहीं लिखता आई की फॉर्म में, मैं नेट फोर्स लिख रहा हूँ पर वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, किस में लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो ये सारे 5 फोर्सेस एक साथ लिखता ना, ये 2 टाइम्स आ रहे हैं, ये 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो 2f cos 60 प्लस 2f cos 30 प्लस f, ये हमारा आई हो जाता। और यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है वर्टिकल, ये और ये तो कैंसल आउट हो गए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड सिर्फ f रहता, डाउनवर्ड f रहता सिर्फ हमारे पास, तो माइनस का साइन, माइनस के साथ यहाँ पर सिर्फ एफ जे आ जाता, तो ये हमारा नेट फोर्स आता सेंटर पर, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे बेटा, है ना। बाकी अब जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो सब अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, 5th लेक्चर में कंटिन्यू ही रहेगा ये सब न्यूमेरिकल्स, ठीक बेटा, है ना। गुड डे बेटा, गुड डे बेटा, है ना। नोट डाउन कर लें बेटा इसको, है ना।